at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, now India will sufficient awake. to food grain production. India conducted 3 underground nuclear declaring tests. 21st June as Indian Space International Research Yoga Day. Organization successfully launched India's second moon-bound mission, Chandrayaan 2. भारत संपूर्ण विश्व को अपनी सभ्यता, संस्कृति, तकनीकी तथा निरंतर प्रगति से आकर्षित करता आया है। विश्व गुरु कहलाए जाने वाला भारत आज हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत को उभरती सुपर पावर बनाने में न्यूक्लियर पावर का अहम योगदान रहा है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर के विकास में भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पोखरण परमाणु परीक्षण क्या है तथा कैसे भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की उपाधि प्राप्त हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रारंभ 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की स्थापना के साथ हुआ। मार्च 1946 में वैज्ञानिक अनुसंधान बोर्ड ने भारत के परमाणु ऊर्जा संसाधनों का पता लगाने पर विकास और दोहन के तरीके सुझाने के लिए भाभा के नेतृत्व में एक परमाणु अनुसंधान समिति की स्थापना की। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम को पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में शांतिपूर्ण तरीकों के लिए परमाणु ऊर्जा एवं विकास के उद्देश्यों को सामने रखा गया। इसके उपरांत सन 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई तथा इस प्रक्रिया को गति मिली। परमाणु उद्योग के सामने अनेक चुनौतियां आई, जिसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट पैदा कचरा, पर्यावरण पर प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी आक्रमण से रिएक्टरों की रक्षा करना और दीर्घकालिक अपशिष्ट आदि चीजें शामिल थी। वहीं परमाणु परीक्षण पोखरण के बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख देशों द्वारा भारत के खिलाफ विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। भारत के सामने कई मुसीबतें एक साथ आ गई, जिसमें आर्थिक सैन्य प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग कर दिया गया। 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है पोखरण। यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। साल 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 11 मई के ही दिन राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया गया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका समेत कई देश दंग रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। भारत आज एक तकनीकों से लैस वाले देश के रूप में पहचाना जाता है। व्यापक परमाणु शक्ति के सभी पहलुओं में स्वदेशी क्षमताओं एवं संबंधित ईंधन चक्र का विकास किया गया है। भारत के पास एक बड़ा अनुसंधान एवं विकास आधार है। परमाणु ऊर्जा भारत में कोयला, गैस, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के बाद बिजली पैदा करने का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 6,780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले 22 परिचालन परमाणु रिएक्टर हैं। परमाणु ऊर्जा के विकास तथा सफलतापूर्वक पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने एक संपन्न एवं सशक्त राष्ट्र की उपाधि हासिल की। किसी भी राष्ट्र की उन्नति, सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसी शक्तियों का विकास आवश्यक है। आज भारत विश्व में परमाणु हथियारों की श्रेणी में छठे तथा परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 13वें स्थान पर है। शक्ति का उपयोग कुछ इस तरह से हो कि शक्ति से संपन्न हो सब प्रगति पथ पर अग्रसर हो, नाश का हो नाश नित नित, हर कर्म से निज देश हित हो, हर कर्म से निज देश हित हो।